धमतरी नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 7 दिवसीय धरने पर नगर निगम कार्यालय के सामने तंबू तान कर बैठ गए हैं और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम की आयुक्त करीब माह भर से गायब है, जिससे निगम का पूरा कामकाज ठप हो गया है। कहा कि प्रधानमंत्री आवास का किस्त अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही शहर वासियों को बुनियादी सुविधा सड़क, पानी, बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कहा कि रेलवे प्रभावितों का व्यवस्थापन अब तक नहीं हो पाया है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। कहा कि नगर निगम के कार्यकाल को 9 माह हो गए हैं, इसके बाद भी अभी तक सामान्य सभा बैठक नहीं हुई है। साथ ही उनकी मांगे है कि शहर में रुके हुए विकास कार्य शुरू किया जाए, निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए और डीजल में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेसियों के आरोपों को लेकर भाजपा पार्षद का कहना है कि निगम में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये लोग तमाशा कर रहे हैं। आज 9.25 महीने की सरकार जो नींद से सोई है उसे जगाने के लिए हम कांग्रेस के विपक्ष के नेता, विपक्ष पार्षदगण और हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर विकास के लिए यहाँ 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। निगम आज लगभग 35 दिन हो गए हैं बिना कमिश्नर के निगम संचालित हो रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब भी एक हफ्ते के लिए हमारा तीसरा कार्यकाल है। पहले पूर्व में कोई भी कमिश्नर जाते थे तो उसकी जगह में एक प्रभारी कमिश्नर बना के रखते थे, लेकिन आज 35 दिन हो गए कमिश्नर नहीं आ रहा है। इससे शहर का क्या इन लोग विकास कर पाएंगे। इन लोग के जो हमारे महापौर हैं, इसके जो टीम है, इन लोग के बीच में खुद ही आपसी तालमेल की कमी के अभाव में कमिश्नर मैडम के ऊपर काम के प्रेशर दबाव के कारण कमिश्नर मैडम यहां से छुट्टी लेके चले गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास जो SNA स्पर्श योजना के तहत भुगतान हो रहा है, 1.5-2 महीने में पैसा आ रहा है। हितग्राही परेशान है, उसका अधूरा आवास योजना का काम है वो अधूरा पड़ा है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। वो SNA प्रक्रिया बंद करके पूर्व की भांति नगर निगम धमतरी से ही भुगतान किया जाए। पहले सभी नगरीय निकाय से भुगतान होता था और 1 हफ्ता 15 दिन में भुगतान हो जाता था। बहुत आसानी से पेमेंट मिलता था लोगों को। और शहर के मूलभूत सुविधा आज जो मेन सदर बाजार का रोड है उसमें गड्ढे हैं और पेच रिपेयरिंग करना चाहिए। आप देख सकते हैं धमतरी शहर के जितने भी नगर निगम का रोड है सभी में गड्ढे हैं, इसको जल्द से जल्द भरा जाए। और हम नवंबर का भुगतान हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी, प्लेसमेंट के कर्मचारी जिसे भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान तुरंत किया जाए। ऐसे सभी मांग को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। आज धरने में बैठे हैं क्योंकि जो महापौर जी हैं नगर निगम के, वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। उनको हम लोग जगाने के लिए आज आए हैं। नगर निगम को तो शर्म आना चाहिए। आयुक्त मैडम 9 नवंबर से गायब है, 7 बजे से बिना किसी को प्रभार दिए गायब है। और जो कर्मचारी हैं, अंदर में जो कर्मचारी हैं उनका वेतन रोक दिए हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा। अपने लोग तो मतलब मस्त में हैं और कर्मचारी लोग त्रस्त हो गए हैं। वैसे है आज हमारे वार्डों में कुछ काम नहीं हो रहा है। नगर निगम सिर्फ शर्म आना चाहिए महापौर जी को, जो अपने दोनों फोटो को आजू बाजू जो टांग दिए हैं। फोटो को टांगने बस से कुछ नहीं होगा, वार्डों में काम भी करवाए। 40 वार्ड है धमतरी में और 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। यहाँ हमको पार्षद बने 9 महीना हो गए हैं, लेकिन हमारे वार्डों में 1 रुपये का काम नहीं है। सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचारी बस चल रहा है, डीजल घोटाला चल रहा है और सिर्फ जो फंड आता भी होगा उसको महापौर, आयुक्त मैडम लोग द्वारा खाया जा रहा है। 40 वार्डों में 1 रुपये का काम अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। इसी कारण धरना प्रदर्शन है, कुछ काम नहीं हो रहा है। देखिए, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं और कांग्रेसियों के पास कोई रोड मैप नहीं है और वो खाली हो चुके हैं और वो यहाँ पे उद्यान घूमने के लिए और धूप तापने के लिए आए। ठंड बहुत हो गई है। और बात रही विकास की, इससे पहले कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, हमने विपक्ष की अहम भूमिका निभाई। इनके जो 7 सूत्री मांग है, पहली मांग है कि नगर निगम में अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा 8 माह पहले जब इनकी सरकार थी तो अधिकारी कर्मचारी वेतन को लेकर धरने पे बैठते थे। इन 8 महीनों में हर माह
वेतन दिया गया है। आदरणीय महापौर रामू रोरा जी के नेतृत्व में एक नई धमतरी देखने को मिल रही है। और बात आई प्रधानमंत्री आवास को लेकर, ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में इन्होंने कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं? इनके पास डाटा नहीं है। और हमारे 8 महीने में हमने 800 मकान स्वीकृत किए हैं और 2.0 में कुछ चीजें संशोधित हुई हैं। पहले नगर निगम से भुगतान होता था प्रधानमंत्री आवास का, अब राज्य सरकार करती है, जिसमें परसों जो हमारे पास डाटा है लगभग 1 करोड़ रुपए की धमतरी की भुगतान हुई है और कल 50 लाख रुपए की भुगतान हुई है। और जो मूलभूत सुविधाओं से इससे पहले लोग वंचित थे, ये पचा नहीं पा रहे हैं विकास के कार्यों को। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये ढोंगगिरी बंद करें और इससे पूर्व में 5 साल में ये कितने विकास के कार्य किए। इनके जो नगरीय निकाय के मंत्री थे, मिलने दिया नहीं जाता था इनको, कितना फंड लाए। और मैं आज आपको बताता हूं, लगभग 150 करोड़ रुपए की राज्य सरकार ने इस 8 माह में स्वीकृति मिली है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे, चाहे वो ऑडिटोरियम को लेकर हो, चाहे वो हाईटेक बस स्टैंड को लेकर हो, चाहे WTP प्लांट हो, चाहे STP प्लांट हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, हर मोर्चे में इनकी सरकार फेल थी। हम अच्छे से कार्य कर रहे हैं। बात रही नगर निगम में कमिश्नर की, मैं मानता हूं कि कमिश्नर न होने की वजह से थोड़ी कठिनाइयां हो रही हैं, बट उनका स्वास्थ्य खराब है, वो छुट्टी पर गई हैं। तो 1-2 दिन में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, प्रॉपर काम होंगे। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज देखेंगे आप, नीलेश दुनिया जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जल विभाग में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई परसों, 24 घंटे में हमने पानी उपलब्ध कराया। हर काम अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा कि भ्रष्टाचार के आरोप वो बता दे, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? एक भ्रष्टाचार बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और डीजल चोरी, अरे डीजल चोरी तो इनके कार्यकाल में हुई है। इनके कार्यकाल में डीजल पेट्रोल चोरी हुई, जितने भ्रष्टाचार हुए इनके कार्यकाल में हुए। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, एक तो भ्रष्टाचार नहीं बता सकते, ये केवल हवा हवाई बात करते हैं। हवा हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा, तथ्य के साथ बात करना चाहिए।